इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और जिस कॉकटेल एंटीबॉडी इंजेक्शन से अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इलाज हुआ था, जिस इंजेक्शन के जरिए ट्रंप ने कोरोना को मात दी थी, वो कॉकटेल एंटीबॉडी इंजेक्शन अब इंडिया में भी आ चुका है। मुंबई और दिल्ली में इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप कॉकटेल इंजेक्शन के नाम से मशहूर ये इंजेक्शन कोरोना के खिलाफ कारगर हथियार साबित हो सकता है। देखिए मुंबई से हमारे सहयोगी अतुल सिंह की ये रिपोर्ट। आप इस समय मेरे हाथ में जो इंजेक्शन बॉक्स देख रहे हैं, यही वो कॉकटेल एंटीबॉडी इंजेक्शन है जो सुराना सेठिया हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है, अवेलेबल है। ये उसी दिन यहां पर अवेलेबल हो गया था जिस दिन ये पूरे देश भर में लॉन्च हुआ था। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए इसी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंड फिजिशियन डॉक्टर रुपेश नायक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये जो इंजेक्शन है बेसिकली एंटीबॉडी इंजेक्शन, ये किस तरीके से काम करता है सर, और इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं, अगर हम जानना चाहें तो? सर, ये एंटीबॉडी इंजेक्शन है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन्स है अगेंस्ट द जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स रहते हैं जो कोरोना वायरस के जो सेल्स में जो अटैच करने और जो उसका जो संसार जिसे होता है मतलब अटैचमेंट होकर फैलता है, तो उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन्स है, तो ये इट विल प्रिवेंट। बट इसका ये एल्डरली बुजुर्गों में दिया जाना चाहिए और जिनको क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, जैसे क्रॉनिक दमे का आजार या किडनी का, लीवर का, तो जिनको प्रोपेंसिटी है कि आगे जाके उनका कंडीशन ड्यूटेरेट हेल्थ होगा, ऐसे लोगों पर विद इन कोविड रिपोर्ट आने के बाद विद इन 48 to 72 आवर्स या सिम्टम ऑनसेट से 5 to 7 डेज के भीतर इसको लगाना चाहिए। सो ये आपको सेल्फ प्रोपोगेट होने में मतलब वायरस को शरीर में रेप्लिकेट होने से प्रिवेंट करेगा और उनकी कंडीशन में डिटोरेट होने से प्रिवेंट होगा। तो सर, ये जो एंटीबॉडी है, जैसे कि कोई भी हमारे यहाँ जो वैक्सीन कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो दिया जा रहा है, तो एक समय सर्टेन पीरियड के बाद समय के बाद एंटीबॉडी बॉडी जो है जनरेट होती है। तो सर, ये ऑलरेडी एंटीबॉडी होता है, तो ये किस तरीके से प्रोपोगेट होने में या जो वायरस होता है उसको बढ़ने से रोकता है, वो अगर आप हमें समझाएं। हम नेचुरल जो वैक्सीन लेते हैं वो वैक्सीन के कुछ पार्ट्स है जिससे अपनी बॉडी इम्यूनिटी क्रिएट करती है, उसके लिए 4 to 6 वीक्स लगता है। ये डायरेक्टली जेनेटिकली इंजीनियर ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, ये जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उनको देते हैं टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज। सो ये हमने अभी फिलहाल 3 पेशेंट्स में हमारे हॉस्पिटल में यूज़ किया है। ऑल आर डूइंग वेल एंड नो वन हैज़ डिटोरेटेड। सो इन द लार्ज मतलब लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में अगर हम इसको ज़्यादा लोगों पे यूज़ करेंगे तो वी कैन कम टू नो इट्स बेनिफिट, फिर जो भी है इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सो बट अब टिल नाउ ऑल द थिंग्स आर डूइंग गुड। और कॉकटेल एंटीबॉडी इंजेक्शन को मोनोक्लोनल ड्रग भी कहा जाता है। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे ने इस दवा को लेकर दिल्ली के डॉक्टर अतुल गोगिया से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना के खिलाफ दिल्ली के कई अस्पतालों में अब मोनोक्लोनल ड्रग का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये है क्या। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर अतुल गोगिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो मोनोक्लोनल ड्रग है, इसे कॉकटेल ड्रग भी कहा जा रहा है। सबसे पहले ये नाम देने के पीछे वजह क्या है? नाम देने की वजह यह है कि जैसे कॉकटेल जो है वो मिक्स ऑफ 2 या 3 चीज़ें मिक्स होती हैं, तो उसको जैसे कॉकटेल का नाम दिया जाता है। तो इस तरह इसमें 2 अलग अलग दवा हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं, तो इसीलिए उसका नाम कॉकटेल रखा, क्योंकि 2 उसमें चीज़ें हैं जो एक साथ मिक्स्ड हैं, एक साथ मतलब दी जाएंगी। किसी भी दवा को किसी पेशेंट पर इस्तेमाल करने के लिए क्राइटेरिया तय किया जाता है, तो मोनोक्लोनल ड्रग को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है और ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है इसके इस्तेमाल से? तो जैसे ये बताया है कि कोई भी ड्रग का सबसे बड़ा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है किसी को कोई एलर्जी या रिएक्शन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर दवाई ऐसी होती है किससे एलर्जी या रिएक्शन हो सकता है। बाकी एक्सक्लूजन की मेन चीज़ है जो पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि ये अर्ली ऑन हल्की बीमारी में, माइल्ड डिजीज में देने के लिए है। तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, हाई ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं या ज़्यादा बीमार हैं, उनमें ये दवा देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रिवेंट करेंगे वायरस को अटैक करने में और आगे कॉम्प्लिकेशन में, तो वो पहले हो चुका है उनमें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।